हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से। आज के व्लॉग में हम चंबा डिग्री कॉलेज जियोलॉजिकल सोसाइटी के स्टूडेंट्स जा रहे हैं चंबा से लाहौल अपनी जियोलॉजिकल फील्ड ट्रिप पर। सबसे पहले सुबह अपना सामान लेकर हम सभी पहुंच गए अपने कॉलेज। सलाम की जिसने बोल के मना किया हम नहीं जा रहे। आप होते 5,000 लेके जा सकते हैं। मैम गाइस मैंने 100 रुपए इसको बात खाने को दे दिया। देखिए इस फील्ड ट्रिप पर हम 20 बच्चों के साथ गाइड करने के लिए जा रहे थे हमारे जियोलॉजी के प्रोफेसर अशोक सर। सुबह ठीक 11 बजे हम अपने कॉलेज से निकल पड़े लाहौल के लिए। पहली बार जियोलॉजिकल फील्ड ट्रिप पर जाने की फुल एक्साइटमेंट के साथ हमने अपना सफ़र शुरू किया। और ये है हमारी प्यारी साक्षी दीदी। Oh my God! Wow! खैर, इस सफ़र के दौरान हमने बाहर के बहुत खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया। बाहर के नज़ारों को देखते देखते पता ही नहीं चला कि हम कब जोत पहुंच गए। और जोत ही हमारा पहला स्टॉप था जहां हमने अपना पहला सैंपल कलेक्ट किया। फाइन ग्रेन में कोर्स ग्रेन के चंक्स। अब इसमें देखो है क्या नहीं है, कहाँ है बताओ कौन से वाले ये दिखाई दे रहे हैं बड़े में सर? ये सारे वाइट जो है ये सारे फिनोक्रिस्ट है। इसके फ्लेजोक्लेज के फिनोक्रिस्ट है। इसके हैं ये फ्लेजोक्लेज। देखेंगे आप इसको ऐसे ये देखो है ना। तो ये देखो ये अब कैसा है, इसमें जो चमक रहा है वो क्या चीज है? माइका। कौन सा है? मस्कोबाइट माइका है ना। तो मस्कोबाइट कैसा मिनरल है? सेडिमेंट्री रॉक का है क्या? कैसा है? बायोटाइट इग्नेस रॉक का मिनरल है कि नहीं है? तो इसके अंदर मस्कोबाइट है, क्वार्ट्ज है और बायोटाइट है डार्क ब्लैक कलर का, है कि नहीं है? और ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? ग्रेनाइट्स के अंदर। कोर्स ग्रेन है। ग्रेन देखो, इसका ग्रेन साइज देखो। कोर फाइन है क्या ये फाइन है क्या? ये कितना कोर्स ग्रेन है? ग्रेन कैसे इसके? कोर्स ग्रेन है। तो फाइन ग्रेन कैसा होता? फाइन ग्रेन होता तो बिल्कुल ही कैसा होना था? एकदम फाइन हो जाना था उसने। तो ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट के अंदर क्या होता है आपको पता है? प्लेजोक्लेज होता है। और प्लेजोक्लेज की ना वेदरिंग इजीली हो जाती है कि नहीं हो जाती भाई? यस सर। तो आप ये देखेंगे कि सारा ग्रेनाइट कैसा है, ये वेदर रॉक है। और हम अभी कहाँ पहुँच गए हैं? हम अभी लेसर हिमालयाज के अंदर एंटर कर गए हैं। तो आपको पता है कि लेसर हिमालयाज में ज़्यादातर क्या मिलती है? इग्नेस रॉक। सेडिमेंट्रीज मिलेंगी क्या? नो सर। सेडिमेंट्री तो शिवालिक्स हम एंटर करेंगे। अब जैसे ही जाएंगे तो कांगड़ा वाला एरिया आएगा, जहाँ नूरपुर जो है वो किस में आ जाएगा? लोअर हिमालय, शिवालिक्स आउटर हिमालय है ना। तो वहाँ की रॉक देखेंगे तो वो वाला रॉक आपको बिल्कुल अलग नजर आए। लेकिन ये क्या है आपका? ग्रेनाइट रॉक के एक्सपोजर से। और एक ऐसा ग्रेनाइट दिखा गया। और इसके स्ट्रक्चरल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये जो बीच वाला जोन देख रहे हैं, ये जोन देखो कितना क्रस्ट जोन है। कैसा जोन है ये? क्रस्ट जोन। देखो इसको अगर आप ऐसे कर रहे हैं ना,
ये यहाँ भी देखेंगे, इसको ऐसा कर रहे हैं, मिट्टी की तरह आ रहा है, देखो ये देखो जैसे मिट्टी हो गया है पूरा। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेनाइट बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक होती है। और ये देखिए, इसी को चेक कर लो, देखो अब मैं जो बोल रहा था यूसीएस वैल्यू जो आप हैमर से चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे मेटालिक आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर। बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक होता है ग्रेनाइट। आपको पता है ग्रेनाइट का हम यूज किस में करते हैं? कंस्ट्रक्शन के, है ना, कंस्ट्रक्शन एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज करते हैं ग्रेनाइट का। आप देखो यहाँ पे लोगों ने ये डंगे लगाए हुए ना, ये देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट्स के ब्लॉक्स है ना। स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है इनकी, इसलिए ग्रेनाइट के रॉक्स को आप कैसे स्टोन्स को आप किस में यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं कि नहीं? लेकिन ये कैसे हो गया? ये वेदरिंग नहीं है, ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये अगर इसको आप देखें, ये शेयर जोन है। कैसा जोन है ये? शेयर जोन बताया था आपको मैंने। यस। इसमें आप ये देखेंगे मटेरियल, ये शेयरिंग हो गया है। कैसे? ऐसे शेप में आया है, इसको ऐसे साइनोसिटी इसके अंदर डेवलप हुई है। तो वो चीज़ देखो वहाँ पे, तो दिखाई दे रहा है ऊपर टॉप, वहाँ से ऐसे करके इसका मतलब ये दो जो जोन है, इन दोनों जोन्स के बीच में ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, इसके बीच में ये क्या है? शेयर जोन है। कि इसके अलोंग क्या हुई है? मूवमेंट हुई है, और जिसकी वजह से वो क्या हो गया? मटेरियल क्रश हो गया। कैसा हो गया? क्रश हो गया। सिंस अब वो ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे ना टॉप पे, अगर वहाँ कोई जा पाता है तो वो वाला पोर्शन कैसा? गॉजी मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? गॉजी मटेरियल, जिसको आप क्या बोलते हैं? फॉल्ट गॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्ट गॉज। तो समझ आया आप गॉज क्या चीज़ है? तो देखो ये वाला चीज़ इस तरफ आप देख रहे हैं, तो कैसा है? इंटैक्ट हार्ड नजर आ रहा है आपको। उस तरफ की रॉक देखते हैं, इंटैक्ट हार्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये बीच में एक जोन देखो, क्रश जोन। और यही क्रश जोन क्या है? शेयर जोन। ये किस चीज़ का इंडिकेटर होता है? कि मूवमेंट्स हुई है, ब्लॉक जॉइंट है कि नहीं? पहले यस सर। तो ये जॉइंट सेट 1 है। क्या है ये? जॉइंट सेट 1। और इस जॉइंट सेट 1, अब आप बोलेंगे इसका तो मुझे प्लेन नजर नहीं आ रहा है, तो मैं इसकी रीडिंग कहाँ लूँगा? है ना? उसकी रीडिंग लेने के लिए आप क्या करेंगे? इसी के पैरेलल आप अपना स्केल रख सकते हैं, ऐसे कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। और इसी स्केल सेंटीमीटर्स में स्पेसिंग है, 5 सेंटीमीटर में भी इतना बहुत ही क्लोजली स्पेस जॉइंट्स है। तो ये वाला जोन जो है, लेसर हिमालयाज़ का सैंपल लेने के बाद अब हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था लाड़ू नियर नूरपुर, जहां हमने रिवर टेरेसेस, कॉन्ग्लोमेरेट और साथ ही सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में बेडिंग देखो ऊपर। यस तुम क्या कर रही हो अदिति? उधर जल्दी इधर सारे इधर आ जाओ। अब आप ये समझो कि ये जो रिवर इतना बड़ा ब्रॉड रिवर था ना, एक टाइम पे इसका लेवल जो है वो उस लेवल तक होता होगा ऊपर, इसी रिवर का। तो वो ये जो डिपॉजिट है वो उस टाइम जो है उसी रिवर के नीचे क्या हुए थे? जमा हुए। जैसे अभी वो है ना वो, अब ये रिवर आज से मिलियंस ऑफ ईयर बाद अगर ये और नीचे चली जाएगी तो वो वाली जगह कैसे बन जाएगी? सेम कलर ऐसे दिखेगी, जैसे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो इसीलिए इनको बोला जाता है रिवर टेरेस। जैसे आपके घरों के टेरेस होते हैं, तो ये रिवर का टेरेस है। तो एक टाइम पर रिवर उस लेवल पे बहती होगी जहाँ तक ये कैसे, ये देखो ये सारे कैसे हैं, और वहाँ पे भी देखो कैसे गोल गोल पत्थर है कि नहीं है? जो अभी रिवर के लेवल पे है, और इसमें भी देखो ऐसा ही है कि नहीं? समझ आ रहा है? इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रिवर टेरेस। तो ये डिपॉजिट जो है वो कौन से है? रिवर टेरेस डिपॉजिट या टेरेस डिपॉजिट डिपॉजिट। समझ आ गया? तो अब देखो, तो समझ आया? अब वो देखो ये बहुत सारी इन जो नीचे वाली लेयर्स भी है, उनको भी अगर आप ऊपर देखने की कोशिश करेंगे ना, तो वो लेयर्स क्या हुई है? ऊपर नीचे हुई है। समझ आ रहा है? तो ये ऊपर नीचे होना मतलब ये जो है ना, ये फॉल्ट है। अब हाँ, बीच वाला। तो ये फॉल्ट होने की वजह से ये चीज़ें क्या है? ये सेक्शन लूज हो गया, इसलिए यहाँ पे बार बार जो है वो लैंडस्लाइड एंड ये सब देखो, ये टुकड़े जो है वो क्या करके आएगा। फॉल्ट होने का मतलब वहाँ पे क्या क्रैक है, तो मूवमेंट। इस लोकेशन से सैंपल कलेक्ट करने के बाद और यहाँ की डिटेल्स लिखने के बाद अब हम जा रहे थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, इसीलिए हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया।
इस सफ़र के दौरान हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी और सीखी भी। कुछ ही देर में शाम हो गई और हम यहाँ ट्रैफिक में फंस गए। कुछ दूर चलते ही हम सभी ने एक ढाबे पर टी ब्रेक लिया। साथ ही भूख लग पड़ी थी, इसलिए शाम के खाने के लिए एक ढाबा ढूंढा। खाने का ऑर्डर देने के बाद अब हम सभी खाने का इंतज़ार कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन दे दो। ये एयरपोर्ट लगा, दिखाओ। ये देखो। और गाइस यहाँ देखो, ये है इस ट्रिप के ऑर्गेनाइज़र। खैर थोड़ी ही देर में अब हमारा डिनर आ चुका था। गाइस पहले कड़ी दिखा। हेलो गाइस, वो बनाने क्या हुआ? हाँ। और अब यहाँ हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई थी, जो हमसे पीछे रह गई थी। इसी गाड़ी में सर और हमारे 3rd ईयर के सीनियर्स भी थे। तो आज डिनर में हमने खाया था काली दाल, पीली दाल और राजमा। क्या बोला तूने? ये तो दिया पर साथ में चम्मच नहीं दिया। तो इसलिए हमने जूठी चम्मच डाल दी। जीनियस है। डिनर करने के बाद अब हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। रात के करीब 11:30 बजे हम पहुंच गए थे मंडी। तो आज का स्टे हम मंडी के एक होटल में करने वाले थे। सबसे पहले सर ने आकर हम सभी के रूम्स को कंफर्म करके हमें अपने अपने रूम्स की की दी। एक बार बोलो वाओ। ओह माय गॉड! वाओ! बाय। सुदीक्षा पैर पे आगे मेरी जबरदस्त लाइटिंग है, जैसे दिवाली की लाइटिंग है। दिवाली की मेरे बस मैंने इस ये रूम था क्या? बंद है अभी वाला देखो। ये खुला नहीं। अब देखो इसको घुसते जाओ। वाओ! ब्यूटीफुल! बाय बाय। तो गाइज ये था हमारा रूम, जहाँ एक कमरे पर 5 लोगों को एक साथ रहना था। रूम बहुत ही अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, पर बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए आते ही हम सभी ने अपना अपना सामान समेटा। फ्रेश होने के बाद चले गए सोने के लिए। ये क्या है? बहुत देर से सोने की कोशिश करने के बाद फाइनली हमें रात को 3 बजे नींद आ ही गई। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।